अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जी जो बेसिकली वेल्थ स्टेटमेंट है उसके अंदर रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स को जब हम ओपन करते हैं तो उसमें जो स्टार्टिंग जो टैब्स आते हैं या कोड्स हैं जिसमें एंट्री करनी होती है नेट एसेट करंट ईयर और दूसरा है नेट एसेट प्रीवियस ईयर और उसके बाद इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन एसेट्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तीनों जो हैं ये आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे ये नेगेटिव में आ रहे हैं। तो इसको हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। देखें, एक चीज़ ये है कि एक स्टूडेंट है जिसकी पूरे साल के अंदर इनकम कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में उसके जो है एसेट्स थे 40 लाख के, ठीक है जी। 40 लाख के उसके प्रीवियस ईयर में एसेट थे। अब करंट ईयर में ना तो उसकी कोई ख़ास इनकम है, ना कोई गिफ्ट वगैरह उसको मिला है, और उस सूरत में उसके एसेट्स में इंक्रीज़ डिक्रीज़ कोई नहीं हुई। तो उस सूरत में आप इनको इक्वल शो कर सकते हैं। यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। ये था केस नंबर 1। केस नंबर 2 ये है कि प्रीवियस ईयर में एसेट्स थे 90 लाख के, ठीक है जी, 90 लाख के, और करंट ईयर के अंदर एसेट्स हो गए हैं जनाब 84 लाख के, ठीक है जी। करंट ईयर में 84 लाख रुपए के आपके एसेट्स जो हैं वो हो गए हैं। तो अब ये जो डिफरेंस आ गया है ये आ गया 6 लाख का, ठीक है जी। तो ये क्या शो कर रहा है कि प्रीवियस ईयर में ज़्यादा थे, करंट ईयर में कम हो गए हैं। तो ये 6 लाख रुपया आपको जाके अपने एक्सपेंसेस में शो करना होगा। अगर आप इसको शो नहीं करते तो ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सपेंसेस खोलेंगे, एक्सपेंसेस के अंदर आप नीचे जाके तो ये जो पर्सनल अदर पर्सनल या स्लैश हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 7087 है, इसमें आप ये 6 लाख रुपए एंटर कर सकते हैं, या कोई और एक्सपेंसेस के अलावा अगर आपका है तो उसमें एंटर कर दें, ठीक है। यानी आपको एक्सपेंसेस करना पड़ेंगे क्योंकि आपके एसेट्स जो हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं, ये लॉजिकल चीज़ है, राइट जी। और उसके बाद अब यहाँ पे थे प्रीवियस ईयर में 90 लाख के एक बंदे के, और करंट ईयर में इसके हो गए जनाब 1 करोड़ के, ठीक है जी। तो इसको इस सिनेरियो को देख लेते हैं। अब ये हो गए 1 करोड़ के। अब ये कह रहे हैं कि जी 10 लाख के एसेट इस बंदे के इस ईयर में बढ़ गए हैं, ठीक है जी, 10 लाख के बढ़ गए हैं। अब ये 10 लाख के जो बढ़ गए, अगेन इनको लॉजिकल होना चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो इनकम के हेड्स हैं इनमें किसी पर्टिकुलर हेड से अगर आपकी इनकम आई है और वो बच गई है, यानी एक्सपेंस नहीं आपने किया और वो बच गई है। मिसाल के तौर पे ये रिटर्न अगर देख लें तो इनकी इनकम आई थी सैलरी से 19,37,143 रुपये, ठीक है। तो 19,37,000 में से अगर ये शो कर देते हैं कि 10 लाख मेरा बच गया था और बाकी 9,37,143 मैंने एक्सपेंसेस में जो है मेरे निकल गया है, तो अगेन ये लॉजिकल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी किसी भी हेड से, यहाँ से प्रॉपर्टी से, बिज़नेस से, कैपिटल गेन से, या कोई और सोर्स है आपका इनकम का, या सैलरी है, ठीक है, या एग्रीकल्चरल इनकम है, या फॉरेन इनकम है, तो उस सूरत में भी, ठीक है जी। तो ये सारे जो इनकम्स हैं इनमें से जो कोई इनकम आई है और ख़र्चे में आपने इस्तेमाल नहीं की है, तो देन आपके यानी ख़र्चा आपने नहीं किया है उतना जितनी इनकम आई है, तो जो ख़र्चा करने के बाद इनकम बचती है डेफिनेटली उतना इंक्रीज़ इन एसेट आपका हो जाएगा। अगेन ये जो एसेट टर्म है ये असासा जात के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें आप देख सकते हैं कैश भी होता है, आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो मतलब इमूवेबल से मुराद है कि जो आपकी मकान, घर, दुकान, ठीक है, या कमर्शियल को प्लाजा, वो, ठीक है जी। तो या आपके जो अकाउंट्स के अंदर कैश है वो भी इसमें शामिल होता है, घर के अंदर कैश है वो भी इसके अंदर शामिल होता है। ये टोटल एसेट्स के आपकी अमाउंट बता रहा है कि टोटल एसेट जो थे वो पिछले साल में 90 लाख थे, इस साल में 1 करोड़ हो गए, 10 लाख इजाफा हुआ है। तो 10 लाख इजाफा जो है वो लॉजिकली प्रूव करना होगा। अगर लॉजिकली प्रूव नहीं होता तो फिर इसमें जो है वो अगेन ये एक प्रॉब्लम बन जाएगा कि इलॉजिकल चीज़ आपने किस तरह से टैक्स रिटर्न के अंदर एंटर करने की कोशिश की, ठीक है जी। अगर आप इस पर कोई और जुगाड़ लगाएंगे तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये मैंने आपको सीधा सीधा इसका वे बताया है, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उस पर फिर पर्टिकुलर वीडियो आपको बना दूँगा।